क्या आप भी अपने जीवन में किसी ऐसी घटना को लेकर बार-बार सोचते रहते हैं, जो आपके दिल और दिमाग की शांति छीन लेती है? क्या पुरानी यादें और गहरे जख्म आपके वर्तमान को जकड़ कर रखे हुए हैं? अगर हाँ, तो ठहरिए, यह कहानी आपके लिए है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुडा क्रॉनिकल्स में। यहाँ हर कहानी में एक अनमोल सीख छुपी होती है, जो हमारे दुखों को दूर करने और एक सार्थक जीवन जीने में हमारी मदद करती है। तो चलिए, इस सुख और ज्ञान के सफर में मिलकर कदम बढ़ाते हैं और बुद्ध के इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का पुरानी बुरी यादों को भूल नहीं पा रहा था और एक ही घटना के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उसे एक कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ गलत हो जाता, तो वह उसी एक घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता। वही बात उसके दिमाग में बार बार घूमती रहती। फिर वह या तो अपनी किस्मत और भगवान को दोष देता, या उस इंसान से बदला लेने की योजना बनाता जिसने उसे कुछ कहा या उसके साथ कुछ गलत किया। इस अधिक सोचने की आदत के कारण न तो वह दूसरों के साथ अच्छे से काम कर पाता था और न ही वह मानसिक शांति महसूस कर पाता था। उसकी हालत देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी। पास के बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहते हैं, हो सकता है वे तुम्हारी इस मानसिक समस्या का समाधान बता सकें। वह लड़का मास्टर के पास गया और उन्हें अपनी समस्या बताई कि वह कैसे एक ही घटना को लेकर बार बार सोचता रहता है और पुरानी यादों को भूल नहीं पाता। मास्टर ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और बिना कुछ कहे मठ के अंदर चले गए। मास्टर का बिना कोई जवाब दिए उठ जाना लड़के को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह फिर भी वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद मास्टर एक मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसके पास आए। मास्टर ने लड़के से पूछा, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने जवाब दिया, मैं ठीक से नहीं कह सकता, लेकिन इसका वजन बहुत हल्का है। मास्टर ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को ऐसे ही कुछ देर तक पकड़े रहूं तो क्या होगा? लड़के ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं होगा। मास्टर ने फिर कहा, अगर मैं इसे 1 घंटे तक पकड़े रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, तब आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। मास्टर ने फिर पूछा, अगर मैं इसे पूरे दिन तक पकड़े रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, तब आपके हाथ में भयंकर दर्द होगा, मांसपेशियों में तनाव आ सकता है और हाथ को भी नुकसान हो सकता है। मास्टर ने गंभीरता से पूछा, क्या इस दौरान गिलास का वजन बदला? लड़के ने कहा, नहीं, गिलास का वजन तो वही रहा। मास्टर ने कहा, बिल्कुल, लेकिन क्या तुम्हारे हाथ में जो दर्द हो रहा है वह गिलास के वजन के कारण है? लड़के ने थोड़ा सोचते हुए कहा, नहीं, यह दर्द इस बात के कारण है कि मैंने गिलास को बहुत देर तक पकड़े रखा। मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक यही हाल तुम्हारी मानसिक परेशानियों का है। अगर तुम अपने पुराने दुखों और घटनाओं के बारे में कुछ देर तक सोचते हो, तो ये तुम्हारे लिए कोई बड़ी समस्या नहीं बनती। लेकिन अगर तुम उन्हें लंबे समय तक अपने दिमाग में पकड़े रखते हो, तो ये तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये नुकसानदायक हो जाता है। और अगर तुम उन्हें अनदेखा नहीं करते, तो ये तुम्हें पागल भी बना सकता है और तुम कुछ भी सही तरीके से नहीं कर पाओगे। मास्टर ने लड़के से कहा, अपने जीवन की गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि तुम उनसे सीखकर आगे बढ़ो। अगर तुम किसी एक घटना को पकड़े रहोगे, तो जैसे ये गिलास तुम्हारे हाथ में दर्द पैदा करता है, वैसे ही वह घटना तुम्हारे जीवन में मानसिक पीड़ा पैदा करेगी। जो हो चुका है उसे छोड़ दो और उस पर चिंता करना बंद कर दो। अपना ध्यान आज के कर्मों पर लगाओ, क्योंकि चिंता करने से तुम सिर्फ चिंता में ही फंसे रहोगे। इस कहानी से हम ये समझ सकते हैं कि मानसिक शांति की प्राप्ति के लिए यह जरूरी है कि हम अतीत की घटनाओं और दुखों को लेकर ज्यादा ना सोचें। हमें उन्हें सीख के रूप में स्वीकार करना चाहिए और फिर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है ना? ये थी आज की बुद्ध के मार्ग की एक और प्रेरणा से भरी कहानी। आशा है कि इस कहानी से आपके जीवन में कुछ नई रोशनी और शांति आएगी। याद रखें, हर प्रेरणा का एक बीज हमारे अंदर छुपा होता है, बस जरूरत है उसे जगाने की। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नए संदेश और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।